मंत्री तेजस्वी यादव से क्यों इस्तीफा मांग रहा है उप मुख्यमंत्री जी से? तो यह भाजपा का छटपटाहट है। जो लोग 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, जो गोदी मीडिया रात दिन 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, कभी उस गोदी मीडिया का दम हुआ कि जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे काला धन कहाँ गया, 15 लाख रुपया कहाँ गया? बीजेपी में ऐसे बहुत लोग हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लोग केस मुकदमा में फंसे हुए हैं, फिर भी पद पर बने हुए हैं, जो लोग अपराधी होते हैं, जो लोग जनता के कुछ नहीं समझते हैं, सामंतवादी सोच रखते हैं, ऐसे लोग को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल कर लेता है और कहता है कि इस युग का यह राजा हरिश्चंद्र है कि उनके ऊपर चार्जशीट हो गया, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उससे पहले बीजेपी के लोग को अमित शाह जी से मांगना चाहिए था इस्तीफा, जो इस देश को जिसको तारी पार कर दिया गया था, आज वह इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है। सबसे पहले अमित शाह जी इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, उसके बाद तेजस्वी जी का बात आता है। तुम्हारा नेता इतना बड़ा नेता है जिसको तुम बीजेपी का चाणक्य कहते हो आप, और वह बीजेपी का चाणक्य जिसको इस देश से तारी पार कर दिया गया था, आज यह देश का गृह मंत्री है। बीजेपी आरएसएस का काम ही है इस देश में दंगा फसाद करो, इस देश में आपसी भाईचारा खत्म करो, इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, इस देश में दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और आदिवासी के ऊपर जुल्म करो, पेशाब करो, मारो पीटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पे चार्जशीट हो गया है लैंड फॉर जॉब के मामले में। जिस तरह से जो उन पे एक केस है, तमाम जो उनके परिवार पे उन पे भी केस है, लेकिन अब तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हो गया है। लेकिन जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, कल भाजपा के लोग, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नीतीश कुमार कैसे उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। राजद के विधायक हैं हमारे साथ, रामवृत सदा। कैसे देखते हैं, क्या तेजस्वी यादव सच में गिरफ्तार देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जहां तक इस्तीफा और गिरफ्तारी की बात है, कानून सभी लोग को मानना चाहिए। सभी लोग कानून मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, हम लोगों के नेता भी मानते हैं। लेकिन बार बार जो उनको ईडी और सीबीआई के द्वारा उनके परिवार को और उनके रिश्तेदार को जो बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार ईडी का डर दिखाया जा रहा है, बार बार सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, एक ही केस में बार बार चार्जशीट किया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी की कैसा मानसिकता है। और ओछी मानसिकता रखने वाले बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग कि यह ओछी मानसिकता है कि एक ही केस में बार बार जो है किसी चार्जशीट कर देना, फिर उनको टॉर्चर करना और तरह तरह की अफवाह फैलाना, यह बीजेपी की ओछी मानसिकता है। क्या गिरफ्तारी सच में अब देंगे क्या? इस तरह का जो प्रेशर भी बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि काहे उप मुख्यमंत्री का अभी तक वो मतलब जो पद है वो क्यों नहीं छोड़े हैं? छोड़ देना चाहिए। दो बात है। पहला बात है कि चार्जशीट हुआ और कानून सबके लिए बराबर है। तो विपक्ष के लोग जो मांग कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों के मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, कि उनके ऊपर चार्जशीट हो गया, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उससे पहले बीजेपी के लोग को अमित शाह जी से मांगना चाहिए था इस्तीफा, जो इस देश को जिसको तारी पार कर दिया गया था, आज वह इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है। सबसे पहले अमित शाह जी इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, उसके बाद तेजस्वी जी का बात आता है। तुम्हारा नेता इतना बड़ा नेता है जिसको तुम बीजेपी का चाणक्य कहते हो आप, और वह बीजेपी का चाणक्य जिसको इस देश से तारी पार कर दिया गया था, आज यह देश का गृह मंत्री है। इसलिए सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह जी को, अमित शाह जी को। और बीजेपी में ऐसे बहुत लोग हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लोग केस मुकदमा में फंसे हुए हैं, फिर भी पद पर बने हुए हैं। ऐसा बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे पार्टी के लोग, जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, जो लोग अपराधी होते हैं,
जो लोग जनता के कुछ नहीं समझते हैं, सामंतवादी सोच रखते हैं, ऐसे लोग को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल कर लेता है और कहता है कि इस युग का यह राजा हरिश्चंद्र है। इसलिए बीजेपी को यह दोहरा नीति त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले बीजेपी अपने गिरवियान में झांक के देखे, उसके बाद हम लोगों के नेता पर आरोप लगाए। मोदी जी तो साफ बोल ही दिए हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब विपक्ष में, जितने भी नेता हैं भ्रष्टाचारी हैं और सबको नहीं छोड़ेंगे, साफ तो बोले हैं। मोदी जी जो बोले हैं, हम मोदी जी से मांग करना चाहते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि एक भ्रष्टाचारी सिर्फ तेजस्वी यादव या फिर उनके परिवार ही नहीं है, इस देश में लाखों करोड़ों भ्रष्टाचारी है। अगर उसमें दम है तो वह तमाम भ्रष्टाचारी को जांच करवावे और उसको तब पर जब पूरा जांच हो जाएगा भ्रष्टाचारी के, तब माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चल जाएगा कि बीजेपी में कितना भ्रष्टाचारी है और इधर महागठबंधन में कितना लोग है जिसको ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इनको खुद पता चल जाएगा कि बीजेपी में कितना भ्रष्टाचारी है। लगातार 24 को लेकर के जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रही है, भाजपा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन लोग कुछ मतलब मायने नहीं होगा। देख लीजिए क्या हुआ महाराष्ट्र में। भाजपा छटपटाहट क्यों लगी हुई है जब कुछ होने वाला है? मंत्री तेजस्वी यादव से क्यों इस्तीफा मांग रहा है उप मुख्यमंत्री जी से? तो यह भाजपा का छटपटाहट है। भाजपा जानती है कि तेजस्वी यादव एक होनहार बालक है, एक तेजस्वी यादव युवाओं का युवा सम्राट है और आज बिहार में एक चर्चित नेता के रूप में उभरे हैं। कल यह देश में एक बड़े नेता के रूप में उभर जाएंगे, इसलिए इनका कद छोट करो। इसीलिए बीजेपी तरह तरह का आरोप लगा रही है। तो 24 में क्या करेंगे आप लोग? वैकेंसी नहीं है 24 में, आप लोग कह रहे हैं कि बेदखल करेंगे, ये सब करेंगे, कुछ नहीं होगा। 24 में भाजपा मुक्त भारत होगा, यही करेंगे हम लोग। और इसके लिए हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और हम लोगों के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन के बिहार में बैठक करके भाजपा को कील ठोकने का काम किया और यह बैठक देश की दिशा और दशा तय करेगा। लोग मोदी को चाहेंगे, देख रहे हैं 9 साल बेमिसाल के खुशी मना रहे हैं लोग, कर रहे हैं कि इस तरह का G20 आ गया है, लगातार इस पर बैठक हो रही है। तमाम लोग कर रहे हैं कि अब 9 साल की जिस तरह से काम किए बेमिसाल का, उसको सीखा जाए। 9 साल बेमिसाल ये मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, ये आपका गोदी मीडिया बोल रहे हैं। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो लोग 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, जो गोदी मीडिया रात दिन 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, कभी उस गोदी मीडिया का दम हुआ कि जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछे काला धन कहाँ गया, 15 लाख रुपया कहाँ गया, कितना आपने इस देश में मेडिकल कॉलेज बनवाया, आपने इस देश में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, आपने इस देश के लिए गरीबों के लिए क्या किया? आज तक कोई गोदी मीडिया पीछने का काम किया है? 9 साल बेमिसाल। तो यह 9 साल बेमिसाल बीजेपी के और माननीय प्रधानमंत्री जी का थोड़े है, यह 9 साल बेमिसाल जो है गोदी मीडिया का है, जो रात दिन इस चीज को चलाते रहता है। यह गोदी मीडिया का कमाल है। आज आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया गया। मैं उस प्रकरण को ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वहां के सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना दिन में बहुत कम समय में ही कार्रवाई किया। आज देख रहे थे न्यूज के माध्यम से उनका घर भी गिराया जा रहा था, गिरफ्तारी भी हुआ है। लेकिन यह अमानवीय है जिस ढंग की घटना हुई है। तो आपने देखा एक तरफ ये बीजेपी के लोग इस देश में 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरे तरफ एक मानव पर एक सामंती पेशाब कर रहा है। ये क्या अमृत महोत्सव है? यह सिर्फ इन लोगों का फोकस है, यह सिर्फ इन लोगों का दिखावा है, यह सिर्फ इन लोगों का झूठा है। बीजेपी आरएसएस का काम ही है इस देश में दंगा फसाद करो, इस देश में आपसी भाईचारा खत्म करो, इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, इस देश में दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और आदिवासी के ऊपर जुल्म करो, पेशाब करो, मारो पीटो। यह बीजेपी की ही
मकसद है और उसके फितरत में है। मतलब दलित समुदाय आदिवासी की आप बात किए तो देखिए तो राष्ट्रपति बना दिया ना द्रौपदी। तो आपने फिर तो कल देखा कि एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है कोई शुक्ला, आपने देखा ना, वह भी तो आदिवासी था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिए, किस लिए? नमूना के लिए, और कोई चीज के लिए नहीं, नमूना के लिए। लेकिन आपने कल न्यूज के माध्यम से देखा था, वह भी तो आदिवासी था कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर पेशाब कर रहा है। इससे बड़ा अमानवीय क्या हो सकता है? बीजेपी से खपा है 2024 में आप लोग? बीजेपी से हम लोग नहीं खपा है, बीजेपी से इस राज्य के, बिहार राज्य के और पूरे देश के आम आवाम जनता खपा है। आज महंगाई देख लीजिए, आज गोदी मीडिया इतना जो चिल्लाता है 9 साल बेमिसाल, कभी देखा है इस गोदी मीडिया को बोला है कि टमाटर 160 रुपए किलो हो गया है? आज देश का यह पहला प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी। इससे अंग्रेज जो था, अंग्रेज को लोग क्या कहता था कि लोगों को खून चूसता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अंग्रेज को बोलता था कि लोगों को खून चूसता है। अंग्रेज ने आज तक चावल पर टैक्स लगाया, अंग्रेज ने आज तक आटा पर टैक्स लगाया, नो खाने पीने वाला चीज पर टैक्स लगाया। यह अंग्रेज से भी बड़ा अंग्रेज हो गया है कि यह खाद्य पदार्थ पर भी टैक्स लगा दिया है। बच्चा जो दूध के लिए रोता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। इसलिए यह अंग्रेज से भी बहुत बड़ा समानती है। और इस बार 24 के चुनाव तमाम महागठबंधन के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में इस बार जो है भाजपा मुक्त भारत होगा और लाल किला पर समाजवाद का झंडा बुलंद होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं और वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।